उससे पहले जो यहाँ तख्ते निशी था, उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उन बावर्दी अफसरान को होश दिलवाने के लिए जो कहने को तो हमारे मुहाफिज हैं, जो कहने को तो हमारी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी जिंदगियों के दिए इन्हीं के हाथों में बुझ रहे हैं। जी हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। आज के पुकार में मैं नीला ज़का ललकारूंगी उन तमाम बावर्दी अफसरान को, उन अरबाब अख्तियार को, पुलिस डिपार्टमेंट को, जिनकी वजह से एक हंसता खेलता घर मातम का गहवारा बन गया। 4 बहनों का इकलौता भाई उनकी गफलत की वजह से दम तोड़ गया। और अफसोस इस बात का कि डिपार्टमेंट को कोई रिग्रेट नहीं। उनकी गाड़ी से एक्सीडेंटल डेथ यानी कि मौत की आगोश में सोने वाले नौजवान के घर वालों की दादरसी तो दूर की बात, शायद इनकी बात भी ना सुनी गई। और जिस वक्त आवाज उठी, मीडिया हाईलाइट करने पहुंचा, तो मामूल के मुताबिक पहले भी जब खबर चलती है तो शायद ये वर्दी वाले होश में आ जाते हैं। वर्दी तो तब्दील होती है, लेकिन इनकी नीयत कब तब्दील होगी, आज इसी पर मैं बात करने जा रही हूँ। इस वक्त मेरे साथ वो गम से निढाल, वो बेबस दादी जिसका एक लौता पोता था, नौजवान था, वो टूटी फूटी माँ जिसका एक ही बेटा, घर का सहारा जिसका सेहरा सजना था, जो नाजों में पला था, जो 4 बहनों का एक ही भाई, एक हमदर्द, जो बूढ़े बाप का सहारा, वो अब न रहा। आंख से आंसू टपकते हैं तो दिल का दर्द साथ लाते हैं। मैं और आप लफ्जों की जुबान बोलते हैं, पर जिन पर गुजरती है वो खून के आंसू रोते हैं। कब तक चलेगा ये जुल्म? हम आवाज बुलंद करेंगे और हिला देंगे ऐवानों को, अरबाब अख्तियार को। मेरे साथ वो दादी मौजूद हैं। पहले मैं उनसे बात करूंगी। इकलौता पोता था इनका। वो यहाँ पर जब उसकी मैयत आई तो यकीनन कोहराम बरपा हुआ। आपका एक ही पोता था वो? हाँ जी। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी 22 साल। 22 साल। बहुत सोना, मेरा बहुत शेर पुत्र सी, जवान। मंजी तो ऐना लमकदा सी, जिसले आया ऐना लमकदा सी मंजी तो विचों बाहर वो पूरा ही नहीं सी आना, वो पूरा ही नहीं सी आया मंजी दे विच भी। मेरा पुत्र ऐडा सोहना सी दादा, मेरे छिंदा सी, 4 मेरियां 3 पोतरियां दा भरा सी। जब कानून के रखवाले ही कानून का मजाक बनाकर रखते, वर्दी को अपनी जागीर समझने लगे, पुलिस की नौकरी को अपने जुल्म और जबर की ढाल बनाने लगे, तो वहाँ कानून का मजाक भी बनेगा, वहाँ जाली पर्चे भी कटेंगे, वहाँ थाने बिकते रहेंगे, वहाँ मजलूम इंसाफ को तरसता रहेगा, वहाँ वडेरे थानों को अपने बाप की जागीर समझकर मजलूमों, गरीबों पर बिके पुलिस एहलकार और अफसरान इन पर तशद्दुद के पहाड़ तोड़ते रहेंगे, दीवारें चीखती रहेंगी, मजलूम दम तोड़ता रहेगा। और ऐसे ही वर्दी के नशे में चूर, खुद को फिरौन समझने वाले, कानून को अपनी रखेल समझने वाले, वर्दी को अपनी ढाल समझने वाले रावी रोड लाहौर के पुलिस एहलकार, बदामी बाग की 4 बहनों के इकलौते भाई, माँ बाप के इकलौते लख्त जिगर अली जैसों को
सरकार की दी गई आवाम की जानो माल की हिफाजत करने वाली गाड़ी के पहियों तले रौंद कर मौत की वादी में पहुंचाते रहेंगे। चौं पोतियां दा भरा सी, मेरा पोतियां दा भरा सी, चौं गम से निढाल दादी जिसने अपनी अगली पीढ़ी अपनी आंखों से उजड़ती देखी। बेटे से ही जाहिर है नस्ल चलती है, पोता था और एक ही था। एक माँ हमारे साथ मौजूद हैं, इंसाफ की मुंतजर हैं। क्या कहती हैं उन दरिंदों को जिन्होंने लख्ते जिगर को छीन लिया, मौत के मुंह में धकेल दिया। कोई चोट या जख्म नहीं पहुंचाया, माँ तो जख्म से भी तड़प जाती है, औलाद को पहुंचे, उन्होंने तो कफन ही पहना दिया। वालदा से बात करूंगी मैं, हिम्मत जुटाऊंगी। आप अली की वालदा हैं? अली की बात है। अली सबसे बड़ा बेटी? नहीं, बेटी बड़ी। बेटी बड़ी। उस दिन पता कैसे चला? मैं सोई थी, फोन किया खड़ा कहते आ रहा हूं। फिर किसी ने फोन किया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। आपने किस हालत में देखा फिर अली को? कफन में मैंने डाला हुआ था। अरे कफन दे देखिया, कफन दे देखिया, वैसे देखिया ही नहीं, फिर देखिया ही नहीं। बेटा सुबह में देखा सोना हंसता खेलता, रात को देखा कफन में लिपटा। हकायक क्या है, ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। दूध से मिले नाज़रीन, वालदा हिम्मत नहीं कर पा रही, लेकिन बहनें जरूर हिम्मत दिखाएंगी अपने भाई के इंसाफ के लिए। हम भी इनके साथ मौजूद हैं, हर फोरम पर आवाज उठाएंगे कि अली को इंसाफ दो, अली को इंसाफ दो। 4 बहनों का एक सहारा दुनिया में नहीं रहा, इनसे ज्यादा दर्द कोई नहीं समझ सकता। सबसे बड़ी बहन मौजूद है मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मारिया। मारिया, अली आपका छोटा भाई था। जी मेरी जान से प्यारा, क्या कसूर था हमारा, हमारे साथ ऐसा किया इन्होंने। इन्हें कोई नहीं पूछने वाला। इन्हें पूछेंगे, इंसाफ खत्म नहीं हुआ। वो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। फिरौन को भी उसके किए की सजा मिली थी, इनको भी मिलेगी। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, क्या पूछूं क्या ना पूछूं, इंसानियत भी कोई चीज है। हम लोग भी ज्यादा कुरेद नहीं सकते कि शायद मुझ पे आप पे खुदा ना खास्ता ये वक्त आया होता तो हमसे भी शायद लफ्ज उस तरह से ना निकलते, लेकिन फिर भी इनके बिहाफ पर मेरा तकाजा यही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। ये कानून के मुहाफिज हैं या कानून शिकनी करने के लिए ये वर्दी पहन के बैठे? ये लोग हैं कौन और कर क्या रहे हैं? मुल्क पाकिस्तान का आइन क्या ये लोग रौंद रहे हैं? आइए चल के ये दिखाते हैं। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं। अली की मौत चूंकि पुलिस की वजह से हुई, वो एक्सीडेंट था या उसको जानकर टारगेट किया गया, ये बहुत सारे सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी के ज़हन में जन्म लेते हैं। क्या अली कानून तोड़ सकता था? क्या ये नौबत आ सकती थी कि पुलिस उसे टारगेट करे? मामला समझ में क्या आता है? अली कैसा था? इलाके के लोग खौफ व हिरास में हैं, तो कैसे बाहर आएंगे वो इस खौफ व हिरास से? इन मुहाफिजों को कैसे समझेंगे अपना मुहाफिज? किस तरह दिल से उतरेगा इनका खौफ? बहुत सारी चीजें हैं। अहले इलाका से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? अली को जानते हैं? मेरा भतीजा जी। अच्छा, आप तो चचा हैं फिर उसके। कैसा बच्चा था? बहुत अच्छा बच्चा था वो। क्या कभी कानून तोड़ सकता है? अल्लाह ना करे। कानून तोड़ते वो है जिनके पास कुछ नहीं होता है। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। जो कुछ उसकी पॉकेट मनी भी है अच्छी थी, बच्चे करते हैं कुछ, लेकिन वो ऐसा नहीं था, शरीर नहीं था। नहीं, बहुत अच्छा बच्चा था। घूमता था, घूमने का शौक था, फिरने का शौक था, खाने का शौक था, बस उसको और कोई दुनिया का लगता शौक नहीं था। आप जानते हैं अली को? जी। इसी इलाके के यहाँ पे? जी। मैं क्यों तोड़ा होगा अली ने कानून, या क्यों मारा होगा पुलिस वालों? नहीं, वो तो बहुत शरीफ और नेक बच्चा था और कारोबारी बच्चा था। उसकी आजम क्लॉथ मार्केट में ये दुकान है, वो नहायत ही महज़्ज़ब
और शरीफ बच्चा था। क्या कहेंगे उन पुलिस वालों के लिए? ये मुहाफिज हैं। उन्होंने कि नाल ये किया कि ये बच्चा अपनी फुप्पो के घरों की तीमारदारी के लिए गया हुआ था और वहाँ से वापस आ रहा था। अच्छा। वापस आ रहा था तो रास्ते में उन्होंने इनको हिट किया, हाँ। घेर लिया, हाँ। तो उससे उसकी डेथ हो गई है। तो ये तो मैं ऊपरले जो हमारे हुक्मरान हैं उनको सोचना है, उनको समझने की जरूरत है। समझना सानिया चाहिए। साहिवाल के बाद एक और सानिया, एक और माँ की गोद उजड़ गई, एक और बाप का अपना जिगर गोशा चला गया। मैं तो यही कह सकता हूँ जाते जाते मान लो और पहले इलाका को सुनसान करके सुनसान करके। पुलिस डिपार्टमेंट हमारे तहफ्फुज़ के लिए बना है, आप लोगों को यकीन है इस बात पे? नहीं, अब तो कोई यकीन नहीं। जब से सानिया साहिवाल वाला हुआ है, ये हुआ है, अब तो पूरा यकीन नहीं है। ये आवाम तफसील नहीं दे रही, नहीं दे रहे तब। नहीं दे रही। ये बगैर मुंडे हैं जो लड़ी लगाते हैं, उससे रात को यश करते हैं, किसी को फल लिया वो उठी पे वो फल गया, आप खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं। इन्होंने क्या हमारे पास नहीं है। आवाम बेचारी उसके जानो माल का तहफ्फुज़ बाप लड़के का बाप हार परेशान हो गया, हमारा बुरा हाल है। आवाम को वो परेशान कर रहे हैं, तफसील कर रही है। तहफ्फुज़ नहीं दे रहे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आवाम को तहफ्फुज़ कौन देगा? अब मेरा ख्याल है कि हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है, तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है? तो वर्दी क्योंकि किस लिए पहनी? वर्दी तो ये काले ये बेड़ी हैं जो इन्होंने ये काम किया है हमारे साथ। हमारा तो ये मेरा ख्याल है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो भी तोड़ दी है। नौजवान ताजिर भी था वो, इस इलाके का रौनक भी थी वो मैं कहता हूँ कि वो हर दिल अजीज शख्सियत थी, ठीक है। हर किसी से हंस के बात करनी है, कोई किसी के साथ नाराजगी नहीं है, झगड़ा नहीं है। बस उसका ये है कसूर कि वो आ रहा है, ये शरीफ शहरी का ये है। वो कहते हैं एक्सीडेंटल हुआ है। एक्सीडेंटल नहीं है, टारगेट किया ना। ये बिल्कुल टारगेट किया। क्यों, ठीक है कोई कि कानून तोड़ा होगा अली ने? अली ने क्या कानून तोड़ना? तौबा नौजबिला ताजर है, ठीक है कि नहीं। फुफो के घर गया, वापसी पे ये आप क्या समझते हैं इन्होंने क्यों टारगेट किया होगा? पहले भी ये ऐसे ही ये रेडियो वालों को, रक्शे वालों को गालियां निकालना। अच्छा, हाँ आती जी, हैं। हाँ जी, हमने सुना है ये नशे की हालत में थे, क्योंकि ये प्राइवेट लोग भी इस्तेमाल करते हैं रात को। क्या चीज? पुलिस की गाड़ी? पुलिस की गाड़ी, पुलिस की वर्दी, प्राइवेट जी, ये मतलब मैं समझी नहीं ये बात। कि सिविल आदमी ये SHO है, उसके दोस्त जो सिविल, अच्छा, वो पुलिस वाले नहीं है, वर्दी पुलिस वाले की है। यानी कि दूसरे लफ्जों में जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो पुलिस की वर्दी रात के टाइम ले जाते हैं। ले जाते हैं। लो जी, कर ले बात एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट के जनरल सेक्रेटरी का इल्जाम मुलाहिजा फरमाए, जिसने मुझे भी हिला कर रख दिया। सुना था मोटरसाइकिल रेंट पर मिलते हैं, गाड़ियां भी रेंट पर मिलती हैं, घर, दुकानें, दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया किराया पर मिलती हैं, मगर यहाँ तो पुलिस वाले अपनी वर्दियाँ भी किराए पर देने लगे। इसका मतलब जैसी वारदात वैसा रेट। अगर ऐसा मकरू धंधा करने पर ये ज़मीर फरोश कानून के रखवाले मुलव्वस हैं और इनके साथ जो लोग वर्दियां किराए पर लेने और देने जैसे घिनौने धंधे में मसरूफ हैं, तो ऐसे अफराद को इबरतनाक सजा देनी चाहिए कि कोई
आइंदा इस वर्दी जो हमारे मुल्क का गुरूर है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ की पहचान है, जिसकी लाज रखने की खातिर हमारे कई बहादुर जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। ऐसी वर्दी का मजाक बनाने वालों को इबरत का निशान बना देना चाहिए। अच्छा, ये हुदूद है लारियडा थाने की और हिट किया रावी रोड। वो यहाँ क्या करने आए थे? पता नहीं क्या करने आए थे। ये जो रावी रोड, लारियडा, ये तो क्राइम के घर बने हुए हैं। यानी पुलिस लोगों से बता लेते हैं। अच्छा, ठीक है कि नहीं? उनसे गाड़ियों वाला से पैसे लेने हैं। आपके पास आए कभी? हाँ जी, आपके पास आए कभी? आप भी ताजिर हैं। इनकी जो पटीके हैं वो हम सहते हैं। काली वर्दी बदल गई मगर काले करतूत ना बदले। लाहौर पुलिस वैसे तो कई नामों से मशहूर थी, अब तो भत्ताखोरी में भी नाम कमाने लगी। भारी भरकम तनख्वाहें वो जो वक्त पर ही मिल जाती हैं, दीगर अलाउंसेस जो इनके बच्चों की अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए काफी हैं, फिर भी हर काम पर रिश्वतखोरी में अलग से बदनाम है। यहीं पर बस नहीं हुई तो ताजरों को भी ऊपर के कामों की फटीकें डालने में माहिर निकले। न जाने इनके पेट हैं कि दोज़ख के वो हलाल की कमाई से भरने में नहीं आते। खैर, हम भी तहैया कर चुके हैं कि हमेशा की तरह हम जालिम के चेहरे से नकाब उठाकर ही दम लेंगे, जैसा कि पहले भी जालिमों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते रहे हैं। आगे देखिए होता है क्या। मुझे उम्मीद है मेरे प्रोग्राम के इख्तिताम तक इस केस में मुलव्विस और इस एरिया के करप्ट एहलकार और वर्दियां अपने दोस्तों को नाजायज इस्तेमाल के लिए देने वाले खुद को कानून के हवाले कर देंगे। जायज फटीके मतलब मसलन कोई फलां काम पर गया तो मार्केट के लिहाज से हमें इनके साथ तावन करना पड़ता है, क्योंकि ताजिरों से क्या काम पड़ता है इन्हें? ये जो निकाब है ना, इनके निकाब ये उतारूंगा मैं इंशाल्लाह। जी हाँ, जी जरूर, नेकी और पूछ पूछ। हम भी आज़म क्लॉथ मार्केट के ताजरों और हमारे प्रोग्राम को देखने वाले नाजरीन, इन सब के साथ मिलकर मैं और मेरी टीम अहद करते हैं कि हम ऐसी तमाम काली भेड़ों का शराफत का नकाब उतार फेंकेंगे। मैं तो कहती हूँ कि हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि अपने वतन अजीज को तरक्की की राह पर ले जाने का अज़्म करें। ना तो कभी रिश्वत देंगे और ना कभी रिश्वत लेने देंगे, बल्कि ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर मिले जो रिश्वत की डिमांड करता हो तो उसकी वीडियो बनाकर हमें या अफसरान बाला को ज़रूर दें, ताकि ऐसे अफराद जो हमारे मुल्क के अजीज़ और हमारे महकमों की बदनामी का सबब हैं, इन्हें इन महकमों से बाहर निकाल फेंकने में अपना किरदार निभा सकें। अभी आगे कुछ और भी है जो आपको दिखाना बाकी है। अब से मैं भी अपनी है जहाँ पर कानून के मुहाफिजों ने रोन दिया कानून को और साथ कुचल डाला एक माँ का लफ्ज़ जगह। ये वो जगह थी जहाँ पर शायद वो खुद कानून की पासदारी भूल गए और कानून शिकनी को ही अहम समझा। नाज़रीन, ये वो जगह है, ये वो फुटपाथ है जहाँ पर उनकी गाड़ी ने आकर अली को हिट किया और उसका निशान, सबसे बड़ा सबूत उसका वो ये है निशानी कि ये जंगले पर ये अभी भी अली का खून ये बहता हुआ, ये आप देख सकते हैं। फिर सफाकियत और हैवानियत और शायद वर्दी के नशे की इंतहा ये थी कि वो यहाँ से उसे घसीटते हुए, ये अभी भी यहाँ फुटपाथ पर उन धब्बों के निशान है, जंगले के साथ बुरी तरह उसको रगड़ते हुए उसे यहाँ आगे तक ले गए। ये थोड़ी जगह नहीं है, वहाँ से देखिए, वहाँ से यहाँ तक ये पत्थर थे, ये खून के धब्बे, ये घसीट के लाने के, यहाँ से घसीट के लाने के ये खून के धब्बे हैं सारे, जो कि अब चूँकि खून मुंजमद हो चुका है, खुश्क हो चुका है यहाँ से, और यहाँ से उसको जब उनका जी नहीं भरा तो फुटपाथ से घसीट कर ये सड़क के ऊपर भी खून के धब्बे दिखा सकती हैं मेरे कैमरामैन, ये तमाम खून के धब्बे हैं और यहाँ पर लाकर उन्होंने सफाकियत दिखाई। कौन थे ये लोग? क्या अली कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द था? क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं था? क्या वो इंसान नहीं था? और क्या ये कानून के मुहाफिज नहीं थे? चाहते क्या थे?
कौन सा ऐसा गम गुस्सा भर चुका था इनको अली के ऊपर, कौन सा ऐसा कोई बड़ा सबूत हाथ लग गया था कि उसको मारने में पाकिस्तान की बका थी। इस कदर हैवानियत ढाई, क्यों ढाई, आइए हम आपको दिखाते हैं। अली अपने घर से निकला ही था अपनी फूफी जान को मिलने के लिए। वालदा की जानिब से जल्दी घर पहुंचने के हुक्म पर मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर की जानिब जा रहा था, जो नहीं जानता था कि अब उसकी वापसी घर को नहीं किसी और तरफ है। और ये पुलिस एहलकार जो अपने थाने की हुदूद से बाहर थे, जिसकी तफ्तीश होनी चाहिए कि अपने इलाके की हुदूद को छोड़कर दूसरे थाने की हुदूद में क्या कर रहे थे, या इनमें से किसी की अली के साथ ज़ाती अदावत है जिसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो इसका पीछा कर रहे थे। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब लेना भी बाकी है। नाज़रीन, पुलिस की आवाम के साथ दोस्ती, आवाम का पुलिस पर एतबार आज उन 4 लोगों की बेवकूफ़ी, गलती या गुनाह की वजह से पूरा डिपार्टमेंट जाते हैं। आज ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, ये आज़म क्लॉथ मार्केट, आज ये ताजर बिरादरी जो किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी साबित होती है, आज पुलिस के साथ किसी उनके हक में या उनके लिए ताउन में नहीं, बल्कि पूरी मार्केट मेरे पीछे आप देख सकते हैं उनके खिलाफ पर। क्या ये पुलिस अपना यकीन बहाल कर पाई है? क्या ये अभी तक पुलिस कल्चर, थाना कल्चर सुधरा है? नहीं। क्या है सच, चलिए दिखाते हैं। एक माँ का लगते जिगर छीन लिया गया है, क्या एतबार करें हम लोग? आप ही बताएं। एक ही लगते जिगर था, 5 बहनों का इकलौता भाई, बच्चा पुप्पी के घर गया, रात को वापसी आया, इलाका उनका नहीं है, हदूद लारी अड्डे की है, गाड़ी रावी रोड की इस्तेमाल हो रही है, उसकी क्या वजह? रोका है, अगर रोका है, उनको कोई शक हुआ है या कोई शुबा हुआ है, तो वो आते आराम से बच्चों को हैंडल करते, देखते क्या सूरत हाल है, खड़ा करते, ये तो नहीं गाड़ी चढ़ा दी ऊपर, गाड़ी से टक्कर मार दी, बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया, इकलौता भाई। पुलिस वालों के लिए क्या? देखे, पुलिस वालों के लिए क्या कहना है, कितने लगते जिगर उजड़ रहे हैं माँ के। डेली ये वकूआ हो रहा है। पिछले दिनों में सामने साहिवाल का वकूआ चेक कर रहे, अभी हमारे घर का वकूआ चेक कर रहे। क्या हम लोग पुलिस को, गवर्नमेंट ने ये स्कोर दिया हमें? बदामी बाग पुलिस स्टेशन का तो अल्लाह ही हाफिज। यहाँ के मुलाजमीन भी अपनी ड्यूटी पर आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं, बल्कि कानून शिकनी करने वाले पेटी भाइयों का साथ देना जरूरी समझते हैं। खैर, हम तो हक के लिए आवाज बुलंद करने निकले हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अपना फर्ज निभाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते, जिसके लिए हमने कई किस्म की धमकियां भी सही हैं, जैसा कि यहाँ बदामी बाग पुलिस स्टेशन पहुंचकर भी हुआ। एक साहब जो चाहते थे कि हम थाने से निकल जाएं, जिसकी उन्होंने भरपूर कोशिश भी की और बिलाखिर खुद ही थाने से फरार हो गए। जो मकसूद इंस्पेक्टर गुजर SHO साहब हैं, उनके कहने पे ये हमला हुआ है। हम पे रात को बजाय हमारी गुफ्तगू सुनते, आते, हमें दिलासा देते, बजाय ये काली वर्दी वाले ये बजाय दिलासा देने के लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं। क्या हक लेना सिर्फ इमरान खान का था, हम लोगों का नहीं है? 1.5 महीने कंटेनर पे चढ़ के बैठना, उसको मसाइल का नहीं पता? क्या हम शरीफों का हक नहीं है? हम कारोबारी आदमी हैं, कोई लुटेरे तो नहीं है। आपके साथ इलाकाई सियासतदान PTI की जानिब से इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कोई नहीं उठा, कोई भी नहीं आया। आप देख रहे हैं, क्या PTI के ये मुतालबात थे कि किसी का घर उजड़ जाए तो उधर जाके पता भी नहीं करना? दावे तो बहुत बड़े थे, दावे तो बहुत बड़े थे। अभी कहाँ है, किधर है, दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आवाम ढूंढते हैं, हमने वोट दिए हैं इमरान खान ने। मुझे एक बार इक़्तिदार में ला के दिखाएं, मैं तब्दीली लाऊंगा। ओके, हम मुसलमान शहरी हैं, एतबार, इत्तफाक और सच को मानने वाले शहरी हैं।
सच्चाई में कदर है, हमने इसका सच देखा है। मोमिन तो एक सुराख से एक ही बार मोमिन डसा देखा, जाता है। इसने बनाया है, हमने इस पे पहचान की, हमने कहा हर बंदे की कोशिश होती आपने है, एतबार किया ना एक बार। हमने एतबार किया है, इस लिहाज से किया है कि हमें चले तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। हमें तो नहीं पता था हम लोगों के घर उजड़ना शुरू हो जाएंगे। तो मोमिन तो एक बार ही डसा जाता है, दोबारा क्या आप लोगों का इरादा है? कभी भी नहीं होगा। पूरा मुल्क देख रहा है, क्या ऐसा आवाम चाहेगी? सानिया साहिवाल के बाद ये फरमाया था कि आप गाड़ी को हाथ दो, रुकता है ठीक है, नहीं रुकता आके बैलेंस करो। उसका तो लाका ही नहीं है, उसने आके बैलेंस क्यों नहीं की? अगर आती है तो बैलेंस क्यों नहीं की? उसे हिट क्यों की है? हम अहले इलाका चाहते हैं, उन्होंने कानून बनाया। हम अहले इलाका चाहते हैं कि मियाँ उस्मान बज़दार साहब खुद आए। मेरे ख्याल से आइडियल थे वो पंजाब के लिए शहबाज शरीफ साहब। मैं तो यही कहूँगा, आप लोग भी देख रहे हैं, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी वजीर आला पंजाब है, वो आए तो सही। आइडियल थे तो उनका तो हक है। वोट ही नहीं देना चाहिए था ना, आप तो कह रहे हैं वोट दिया पहले देखें मैंने। जी, देखें, कसमें कुराने माने, तस्बीह हाथ में, सर पे टोपी कैप, देखें बंदा कह ही देता है कि यार ये खुद मुसलमान हो गए हैं, इनके पीछे चलो। मुसलमान का काम है एक मुसलमान के पीछे चल जाना। अगर खान उनका साहब, ईमान आ जाए तो वो आ जाए। आपके खिलाड़ी हैं जो एक एक करके दम तोड़ रहे हैं। सानिया साहिवाल अवाम ने बर्दाश्त किया कि शायद इंसाफ हो, लेकिन उसके बाद एक और सानियात देखें, क्या ये टेन्योर है, ये गवर्नमेंट कर रही है, अरबाब अख्तियार कहने कोई पूछने वाला नहीं, या खुली छूट दे रखी है कि करो मार धाड़। क्या ये है इंसाफ? क्या ये है तहरीक इंसाफ? हकायक क्या है इस सारे मामले में? जो गिल्टी लोग थे, जो इस सारे मामले में एक्यूज थे, उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा या अभी भी पेटी भाई कहीं ना कहीं उनकी कमर के पीछे खड़े हैं? चलिए दिखाते हैं। अवाम के दिलों में अपना खौफ जमाए रखने की पॉलिसी ने अवाम के दिलों से पुलिस का एतमाद खत्म करने की बुनियाद रखी। हमेशा से नारा लगाया गया कि पुलिस अवाम दोस्त हैं, मगर इस पर अमल करने की कोशिश शायद किसी ने कभी की ही नहीं। बस पुलिस वाला कहीं मिल जाए तो इसे सल्यूट होना चाहिए, उससे लोगों को डरना चाहिए। ऐसी जहनीत ने तो आवाम और पुलिस के दरमियान एक खला पैदा कर दिया है, और जब कानून शिकन ही कानून का मुहाफिज निकल आए तो इसे मदद करना दूसरे अहलकार अपना फर्ज समझते हैं कि यह हमारा पेटी भाई है। तो भाई, आवाम भी आपस में पेटी भाई हैं। आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि आप भी इसी पाकिस्तानी कौम का हिस्सा हैं। कानून के मुहाफिज कानून शिकनी करें तो उनके लिए सजा का पैमाना नरमी वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि मजीद सख्त होना चाहिए, ताकि वो अपनी वर्दी की अहमियत जान सके। आप में से भी कोई जाएगा उठ के? ये जर्नल एक बात है। अल्लादिता साहब, सब इंस्पेक्टर अल्लादिता साहब, कल कोई रावी रोड थाने से कॉल चली थी? किसी किस्म की भी थाने ने कॉल चलाई हो कि कोई मशकूक या कोई किसी किस्म का किसी का पीछा कर रहे हैं, वो कुछ? इस वक्त मैं ड्यूटी पे नहीं था। नहीं थे? वैसे कोई रिकॉर्ड में है? नहीं, मेरे नॉलेज भी नहीं। आपके नॉलेज में नहीं है? अच्छा, अमूमन क्या किसी भी थाने की जो पुलिस होती है वो अपनी हुदूद से हटकर कोई कार्रवाई करती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या उस पुलिस के नोटिस में लाए बगैर कर सकती है जिसकी वो हुदूद होती है? नहीं, दूध के बगैर कौन करता है? हुदूद से हटकर अगर कार्रवाई करनी हो तो वहाँ की मुतल्लिका पुलिस से कहा जाता है। नहीं, मुतलका पुलिस से नहीं, पीछे वो आए हैं, वो उनके साथ हदूद मिलती है। अच्छा, हाँ, फिर आपको केस समझ आ गया होगा। मेरा थोड़ा बताएंगे डिटेल्स, क्या फैक्ट फाइंडिंग्स क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता उस अभी तो आपने कहा दूध मिलती है, पीछे मिलती है, दूध तो मिलती है ना जी। अच्छा। रावी रोड और लारी अड्डा के दूध तो मिलती है। तो अगर जहाँ पे हदूद खत्म हो जाती है, अमूमन हमने देखा है, हम भी सहाफ़ी हैं, मैं खुद एंकर पर्सन हूँ, कभी किसी चोर को इस तरह पकड़ना हो जिसको पकड़ने का दिल ना हो तो पुलिस वाले हदूद पे आके रुक जाते हैं, जी ये हमारी हदूद खत्म हो गई है, यहाँ पे इससे आगे जो है हम नहीं कर सकते, कार्रवाई निकल गया चोर। नहीं, ऐसे नहीं होता। अमूमन होता है, मेरे साथ हुआ। मेरा मोबाइल छीन के भागे डाला, मेरे आगे जा रहा था, मेरे आगे जाकर डाला, रुक गया, मैंने कहा जी दूध खत्म आ गया, आप हैं। मैं बता रही हूँ, पर्सनल तजुर्बा मेरा। चलो इसके बाद वो बात करेंगे। दूध से हट के कार्रवाई नहीं दूध में करते हैं और दूध से हट के भी करते हैं। हाँ जी, पुलिस मैन। तरीकाकार क्या है दूध से हट के अगर कार्रवाई करनी है? नहीं, अगर पीछे लगे हैं तो पर तो कार्रवाई करनी चाहिए। मुतल्लिका पुलिस को वायरलेस की जाती है? वायरलेस सबको की जाती है। अगर पुलिस को किसी पे शक होता है और पुलिस किसी का पीछा करती है, वो बाइकर्स हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, ज़ाहिर है वो बहुत बड़े दहशतगर्द नहीं हो सकते, ये दहशतगर्द भी हो सकते हैं। सपोज मिसाल के तौर पर पुलिस ने उनको हिट किया, वो गिर गए,
क्या फौरी तौर पर उतर के उनको चारों तरफ से घेर के उनकी तलाशी लेनी चाहिए, या उनको हिट करके वहां से जोर से फुटपाथ में मारे और आप डाला भगा दें अपना? नहीं, भगाना तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, इंसानी हमदर्दी है। हाँ, उनको अगर आपसे कोई इंसानी गलत हमदर्दी हिट हो से गया है, कहते नहीं, गलत हिट हो गया और उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। फर्स्ट एड इंसान है, इंसानी हमदर्दी है या कानूनी तकाजा? दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें हैं। हम इस वक्त जी मुंशी साहब से बात करने के लिए यहाँ मुंतजिर बैठे थे, उन्हें फ़ोन आ गया था, शायद कोई इंस्ट्रक्शंस ही आ गई हूँ। इन्हीं से पूछते हैं अभी डिटेल्स इस हवाले से रात का केस, चूँकि मुंशी कहते हैं थाने की माँ होती है और उसके नॉलेज में तमाम चीज़ें होती हैं। ये काम फहम सा मुहावरा बना हुआ है, जुमला बना हुआ है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। अच्छा मुंशी साहब, क्या नाम है आपका? इजाज़ है। इजाज़ साहब, रात ड्यूटी थी आपकी यहाँ पे? नहीं, रात मेरी अमूमन जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो अब मौजूदा लोगों की ड्यूटी नहीं होती है, वजह? नहीं मैडम, ये कोई ऐसी बात नहीं है। FIR मुकदमा तो दर्ज हुआ जी, होगा, दिखाएं जरा, बता दें जरा। 215 मुकदमा नंबर है। अच्छा, दफात कौन सी लगी? अंडर सेक्शन 322 PPC। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, आप मुझे नहीं बताएं कि PPC या CRPC क्या कहता है। हाँ जी, मुझे पता है मैडम, जो 322 है ना, 322 का मतलब आप तो बेटी भाइयों का साथ दे रहे हैं। ये आपने ऐसी FIR काटी है जिसमें शायद उनको कभी जिंदगी में इंसाफ ना मिल सके, इसलिए कह रही हूँ आपसे सवाल मेरा बनता नहीं है, आप SHO साहब का दे दें। मैंने तो इसलिए नंबर मिला दें। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। नाज़रीन, मैं ये चैलेंज करती हूँ कि ये इजाज साहब जो कि मुंशी हैं, ये फोन करें तो SHO साहब इनका फोन पिक कर लेंगे। खैर, बेल गई है इस पे, सर आपका भी अटेंड कर लें। हाँ जी, कोई अभी देख लेते हैं। मुकम्मल नाम क्या इनका? रेहान अनवार साहब। ये मैं जितनी कॉल्स करूंगी रेहान अनवार साहब को तमाम ऑन रिकॉर्ड हैं। ये नंबर भी मेरे कैमरामैन इस वक्त देख सकते हैं, 0308 7771468। पहला दावा तो इनका कि SHO साहब पहली बेल पे फोन उठाते हैं, शायद इनका साहिल का नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। यकीनन आपको मेरी आवाज नहीं आएगी अब। जी आ रही है आवाज, आप बोले। मैंने कहा मैं एंकर पर्सन बात कर रही हूँ, नियो TV से हूँ, प्रोग्राम पुकार, अनिला ज़का मेरा नाम है। रेहान अनवार साहब, ये एक वाकया रात को पेश आया था जिसका मुकदमा दर्ज हुआ है। ये अली नामी कोई बच्चा था जो जिंदगी की बाजी हार गया है, जरा डिटेल्स शेयर करेंगे मेरे साथ? रेहान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? वायरलेस की आवाज जरा कम कर दे पीछे से। ओह माय गॉड, फोन काट दिया। मैं बार बार मिला रही हूँ। SHO साहब ने मेरा तारुफ सुन के कहा कि उनको आवाज नहीं आ रही, और अब आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। नंबर बंद कर दिया। नाज़रीन, एक माँ का लख्ते जिगर, 4 बहनों का इकलौता भाई, सरेआम रोन दिया गया, उसके खून के धब्बे सड़क पर किस तरह हैं वो एविडेंस कलेक्ट किए हमने भी आपको दिखाया। और उसके बाद मुझे शायद एक उम्मीद थी कि थाना जिसकी हुदूद है वो सही कार्रवाई कर रहा है। मैं चल के यहाँ तक आई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि 4 उन लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो, आवाम का एतबार उठे। मैं बहुत उम्मीद से और यकीन से यहाँ तक आई कि शायद 302 का मुकदमा दर्ज होगा, उस माँ को इंसाफ, उस बूढ़ी दादी के लरसते हाथ, उनकी दुआएं रंग लाएंगी, शायद इंसाफ होगा। ये थाना है लारी अड्डा, इसकी हुदूद में कार्रवाई करती है थाना रावी रोड की पुलिस, जिसके जवाबात जब हम इनसे मांगने के लिए आते हैं तो यहाँ के जो पुलिस के मुलाजमीन हैं वो हमें थाने में गोल गोल घुमाते हैं, आधे बाहर निकल जाते हैं। मुंशी साहब जो नंबर देते हैं SHO का, वो नंबर नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह करके अगर बात होती है तो मेरा तारुफ सुनते ही SHO साहब फ़ोन बंद कर देते हैं और उसको पावर ऑफ कर देते हैं। वो पावर्ड ऑफ फ़ोन होता है। उसके बाद जब हम मुंशी साहब से सवालात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि अभी तक जो हुआ वो ठीक हुआ। 322 हादसाती तौर पर ऐसे ही लगती है। अब आप जो मर्जी कहें इजाज़ साहब, आपकी सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं फिर कहीं ना कहीं जाते जाते इस डिपार्टमेंट के लिए यही कहूँगी कि खुदारा होश के नाखुन लें। आवाम का एतमाद आप लोगों से उठ चुका है, इसे बहाल करें, मगरूरी मत दिखाएं। FIR में अफसरान ने अपने पेटी भाइयों को बचाने का साथ दिया, यानी कि मजलूम का साथ किसी ने नहीं दिया। एक तो इख्तिताम में मैं यही कहूँगी कि सजा कर माथे पे निशाने सजदा मत कर इतना करो। वो
नीयतों से नतीजे निकालें तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। आप लोग खुदा नहीं हैं। अल्लाह ने किया।